गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक दूसरे दिशा में चलेंगे। संस्कृत अनुवाद जो संख्यात्मक विशेषण से होगा, संख्यावाची शब्दों से रिलेटेड होगा, और संख्यावाची शब्द से जब यह रिलेटेड होगा तो संख्यावाची शब्द से रिलेटेड होगा तो आपको 1, 2, 3 और 4 तक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक तीनों रूप में देखना पड़ता है। आपको ख्याल रखेंगे। और 4 के बाद सबका रूप एक ही होता है। 4 के बाद सबका रूप एक ही होता है। केवल 1, 2, 3 और 4 तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक के अलग अलग रूप होते हैं। लेकिन 4 के बाद सारे संख्याओं का एक ही रूप होता है। जैसे मान लिया जाए, एक अनुवाद हम लिख रहे हैं आपको। 2 लड़के जाते हैं। एकदम ध्यान से देखें आप लोग। 2 लड़के जाते हैं। 2 लड़के जाते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार का ऑप्शन है। यहाँ पर 2 प्रकार का ऑप्शन है। अगर 2 लड़का पुल्लिंग है, अगर 2 का पुल्लिंग संस्कृत रूपांतरण अगर याद है तो आप लिखें। अन्यथा बालक शब्द का प्रथमा विभक्ति एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। 2 लड़के ने जाते हैं, यहाँ पर ने छिपा हुआ है। 2 लड़के ने जाते हैं, यहाँ पर ने छिपा हुआ। तो भाई प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक। तो अगर आप 2 का पुल्लिंग रूप अगर कंफ्यूज में है तो उसका प्रयोग नहीं करें। आप डायरेक्ट लिखे बालक का प्रथमा विभक्ति द्विवचन बालको, बालको। ये हो गया 2 बालक ने जाते हैं। तो जाते हैं यह लट लकार की क्रिया हुई। उसमें होता है तीतः। द्विवचन के लिए क्रिया में तह कृत प्रत्यय लगाएंगे। तो जाना का होता है गच्छ, उसमें जोड़ देंगे तह, आपका हो जाएगा गच्छतः। बालको गच्छतः। 2 बालक जाते हैं। देखिए कितना ही तरीके से, जहां पर कंफ्यूज है तो उसके चलते सारे सेंटेंस को आप व्यर्थ या बेकार, मीनिंगलेस नहीं कीजिए। जैसे एक लड़की पुस्तक पढ़ती है। 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 ये लड़की स्त्रीलिंग है तो एक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? एका। नपुंसक होता है एकम। ये लड़की स्त्रीलिंग है तो एक का हम लोग क्या लिखेंगे? एका। एक का एका। एक लड़की है तो लड़की का संस्कृत बालिका, बालिका। और पुस्तक आपका नपुंसक है तो पुस्तकम करना होगा। फल का फलम, मित्र का मित्रम। पुस्तक को ऐसे भी अगर लेते हैं तो कर्मणि द्वितीया,
कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति होती है। तो यहाँ पर नपुंसक आप है, ऐसे भी जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो उस आधार से भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुस्तकम। पढ़ना का होता है पठ, लट लकार की क्रिया है, तो सह के नीचे ती प्रत्यय है, सह के नीचे ती प्रत्यय है लट लकार में, तो पठती। इस प्रकार से एक लड़की पुस्तक पढ़ती है, एक लड़की पुस्तक पढ़ती है। अब देखो अगला है हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक पत्ता गिरता है, एक पत्ता गिरता है, एक पत्ता गिरता है। पत्ता क्या है, आपका नपुंसक है। पत्ता आपका नपुंसक है, तो एक एकम एका, तो एक पत्ता, तो एक का नपुंसक में हो जाएगा आपका एकम, एकम। और पत्ता भी नपुंसक है, तो बताए थे नपुंसक में हलंत आपको लगाना ही है, मोहलन। पत्रम, गिरना का होता है पत, ये लट लकार की क्रिया है। प्रथमा विभक्ति, प्रथम पुरुष एक वचन में ती प्रत्यय लगता है, तो आपका क्या हो जाएगा, पतति। एकम पत्रम पतति। अब हमारा प्रश्न है, तीन लड़कियां पढ़ती हैं, तीन लड़कियां पढ़ती हैं। तो भाई लड़कियां स्त्रीलिंग है, तो तीन का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तीन का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तिस्त्र। 1 2 3 4 तक तो आपको याद करना होगा। तिस्त्र, लड़कियां का बहुवचन बालिका, लड़कियां का बहुवचन बालिका। पढ़ना का पठ, क्रिया है बहुवचन में, तो तीता अंति, वर्तमान काल की क्रिया में अंति प्रत्यय मूल धातु में लगाएंगे, आपका हो गया पठंती। तो 1 2 3 तक तीनों रूप आपको याद करना होगा, स्त्रीलिंग भी, पुल्लिंग भी और नपुंसक भी। उसके बाद याद करने की सबका एक ही रूप होता है। अब हमारा प्रश्न है, तीन फल गिर रहे हैं, तीन फल गिर रहे हैं, तीन फल गिर रहे हैं। तो फल आपका नपुंसक है, तो इसका नपुंसक में क्या होता है, तीन का। फल नपुंसक है, तो नपुंसक में होता है इसका त्रीनी, त्रीनी। और फल का बहुवचन क्या होता है, फलानी, क्या होता है, फलानी। और गिरना का पत और बहुवचन की क्रिया है, तो तीता अंति लट लकार में इसमें लगा देंगे अंति, पतंती। त्रीनी फलानी पतंती, गिर रहे हैं, तो गिर रहे हैं चाहे गिरते हैं, संस्कृत में दोनों का ट्रांसलेशन एक ही होता है। गिर रहे हैं चाहे गिरते हैं, जा रहा है चाहे जाता है, दोनों का एक ही अनुवाद होगा।
अब है 4 छात्र खा रहे हैं। 4 छात्र खा रहे हैं। 4 छात्र खा रहे हैं। छात्र यहाँ पर पुल्लिंग है। छात्र यहाँ पर पुल्लिंग है, तो 4 का पुल्लिंग क्या होता है? चत्वारः। ये आपका होगा चत्वारः। छात्र का बहुवचन क्या हो जाएगा? छात्र, छात्रों, छात्रा, छात्रा। खाना का होता है खाद, लट लकार की क्रिया है, इसमें जोड़ देंगे अंति, क्या हो जाएगा? खादंती। उसके बाद हमारा है 3 नारियां जा रही है। अब है हमारा 3 नारियां जा रही है। 3 नारियां, 3 नारियां जा रही है। तो रहा रही का वही होता है जो जाती है, जाता है या जाते हैं का होता है। नारियां यहाँ पर स्त्रीलिंग है, तो 3 का भी देखना होगा, स्त्रीलिंग रूप देखना होगा। तिस्त्रः, जो बताए कि इसके पहले हम तिस्त्रः, ये तिस्त्रः नारियां का बहुवचन नार्यः। नार्यः, जाना का गच्छ, अतीतः अंति हो जाएगा आपका गच्छन्ति। 5 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण पढ़ रहे हैं। अब देखिए 4 के बाद अब 5 आ गया। इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक नहीं देखना है। इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक नहीं देखना है। 5 ब्राह्मण पढ़ रहे हैं। 5 ब्राह्मण पढ़ रहे हैं। इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक नहीं देखना है। डायरेक्ट 5 का लिखना है पंच। डायरेक्ट 5 का लिखना है पंच। और ब्राह्मण का बहुवचन अकरांत ब्राह्मणा। रामः, रामो, रामा, ब्राह्मणा, इसका बहुवचन हो जाएगा ब्राह्मणा। पढ़ रहे हैं, पठ में जोड़ देना है अंति, पठन्ति। पंच ब्राह्मणा पठन्ति। 5 फलों में आम मधुर होता है। 5 फलों में, 5 फलों में आम मधुर है। 5 फलों में आम मधुर है। तो 5 फलों में आम मधुर है। अगर किसी अनगिनत वस्तुओं के समूह में एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो उसमें सप्तमी या षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन लगता है। तो 5 का पंचसु, 5 का पंचसु, पंचसु, पंचसु फलेषु, पंचसु फलेषु। आम नपुंसक में आता है तो आम्रम देना होगा आपको। मधुरा अस्ति, मधुरम अस्ति। तो आप देखिए ये कहाँ से आया? यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम सूत्र की व्याख्या पर। अगर किसी वस्तु के समूह में
किसी एक को अगर श्रेष्ठ बताया जाए तो उसमें पंचमी या षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगता है। इस प्रकार से संख्यावाची जो शब्द है इस पर तीनों लिंगों का ध्यान देना आवश्यक होता है। एक और मैं बता रहा हूं, बालक वृक्ष की छाया में बैठता है। बालक वृक्ष की छाया में, वृक्ष की छाया में, बालक वृक्ष की छाया में बैठता है। बालक ने यहाँ पर क्या छिपा हुआ है? बालक ने यहाँ पर छिपा हुआ है। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन आपका बालक, वृक्ष का षष्ठी विभक्ति एक वचन छाया में, या दोनों को अगर एक साथ आप लिख देते हैं तो वृक्षा चौ छायायाम, वृक्षा चौ छायायाम बैठता है। लट लकार की क्रिया है तिष्ठति। इस प्रकार से मैं आज संख्यावाची शब्दों पर कुछ मैंने वार्तालाप आप लोगों से किया, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने यही बताया, इससे यह निचोड़ निकला कि 1, 2, 3 और 4 तक आपको एक वचन, द्विवचन और नहीं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक को ख्याल रखना होगा। इसमें एक नया सूत्र का प्रयोग हुआ, यतश्च निर्धारणम। अगर सैकड़ों वस्तुओं के समूह में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो उसमें आपको लगाते हैं षष्ठी का बहुवचन और सप्तमी का बहुवचन, और इसे रिवाइजिंग करेंगे। कल का टॉपिक हमारा पुनः मैथमेटिक्स होगा। थैंक यू वेरी मच।